1982 में उन्होंने अपना एक समूह बनाया और वो समूह इसलिए था क्योंकि मानव अधिकारों को लेकर के बहुत सारे विचार विमर्श होते थे संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन उन मानव अधिकारों में आदिवासी अधिकार एक भी लाइन में नहीं लिखा हुआ था। आदिवासी अधिकारों के बारे में कुछ बात ही नहीं होता था। तो कितने ही दशकों से, कितने ही सालों से हमारे जो भी आदिवासी या इंडिजिनियस पीपल जो वहां पर जाकर के अपनी बातों को रख रहे थे, तो उनकी बातों को सुना नहीं जाता था। जिस तरीके से जो आप सम्मेलन कर रहे हैं, वैसे ही जब आप न्यूयॉर्क आएंगे, मैं आपको न्यूयॉर्क के बारे में बताता हूं, जो वहां का जो संयुक्त राष्ट्र का जो हॉल है, असेंबली बोलते हैं, वो हॉल इसी प्रकार से ही है, थोड़ा सा बड़ा है। और शुरुआत में 1982 के दशक में आदिवासियों को घुसने नहीं दिया जाता, इंडिजिनियस पीपल्स को हॉल में घुसने नहीं दिया जाता था, यहां तक कि उनको बाहर गेट पर रोक दिया जाता था। क्यों रोका जाता था? उनको इस प्रकार से रोका जाता था कि इनका यहां पर कोई काम नहीं है, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ये लोग गंवार हैं, तो ये लोग के बारे में, इनके उत्थान के बारे में केवल संयुक्त राष्ट्र और वहां के जो मानव अधिकार के लोग हैं, सिर्फ वही लोग बात करें। इस तरह की बातें बहुत ज्यादा चलती थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब हमारे इंडिजिनियस पीपल लोग पढ़ लिख गए, तो उन्होंने जब अपनी बातों को रखा, तो एक कमेटी की गठन हुआ। उस कमेटी में उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम मानव अधिकारों की बात तो रखेंगे, लेकिन जो कमेटी, ये जो आदिवासी समूह लोग, इंडिजिनियस समूह लोग, अलग से इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उन लोगों को बड़ी मुशक्कत से, बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली, मतलब गेट के अंदर आने दिया, चलो भैया गेट के अंदर आ जाओ, लेकिन मीटिंग अटेंड नहीं करोगे आप। तो वे जो इंडिजिनियस पीपल थे, जो अलग अलग देशों से आए हुए थे, भारत से भी थे, उन लोगों ने बहुत जोर लगाया कि अगर चलिए मीटिंग नहीं अटेंड करने देते हैं आप, तो आप कम से कम मीटिंग को सुनने का मौका तो दीजिए हमें कि क्या बातचीत चल रही है आप लोगों के बीच में। तो बहुत मुशक्कत के बाद 1992, 1993 में इन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकार का जो पटल है, इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको मीटिंग अटेंड करने नहीं देंगे, लेकिन मीटिंग के बाहर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मीटिंग के बाद पूरा ग्लास यानी कि शीशे से चारों तरफ घेरा हुआ है, यानी कि शीशे से आर पार आप देख सकते हैं, और वहां पर स्पीकर लगते हैं इस प्रकार से, तो जो भी मीटिंग में बोला जाता है, तो शीशे के पीछे से हम लोग आवाज सुन सकते हैं, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसा समय था, तो जब भी आदिवासियों के मुद्दे उठते थे और आदिवासी लोगों के बारे में वो बोलते थे, तो आदिवासी लोग उसके बारे में सुनते थे शीशे के पीछे से, लेकिन कुछ बोलने वाले नहीं। तो बड़ा मामला गंभीर हो गया। अब हुआ क्या इसके बाद? तो वे आदिवासी जो इंडिजिनियस पीपल के समुदाय होते, तो उन्हें गुस्सा हो गया। पूरे विश्व के आदिवासी लोगों ने एक फैसला किया, उन्होंने ये बोला कि हम यूनाइटेड नेशन के सामने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की गेट के सामने धरना देंगे, और यकीन मानिए 10 दिन तक वो धरना बिल्कुल मेन रोड पर बैठ करके विश्व के समस्त आदिवासी और इंडिजिनियस पीपल के समुदाय लोग वहां पर बैठ करके उन्होंने धरना दिया। ये देख करके वो जो धरना उन्होंने दिया, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बन गई, अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। चारों तरफ फोन आने लगे, संयुक्त राष्ट्र में फोन आने लगे कि भैया ये क्या हो रहा है आपके संयुक्त राष्ट्र के गेट के सामने क्यों बैठे हुए ये लोग, किस बात के लिए हुए? तो बड़ी मुश्किल से उनको अंदर बुलाया गया, उनसे आमने सामने बात किया गया, आप लोग क्या चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि हमको भी मीटिंग में आना है और हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। बहुत मुशक्कत के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको इंडिजिनियस पीपल का एक ग्रुप बनाते हैं, वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल, WGIP इस तरीके से बोलते हैं। तो उन्होंने उनका एक ग्रुप बना दिया और इंडिजिनियस पीपल का समूह तब से संयुक्त राष्ट्र के मीटिंग में बैठना शुरू किया। लेकिन उसमें भी एक चीज थी, उन्होंने बोला आप बैठ तो जाओगे, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें आपकी कोई भी आवाज नहीं सुनी जाएगी, यानी आप उन निर्णयों पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाओगे, ना आप सलाह दे सकते हो, ना आप निर्णय दे सकते हो। ये तो उसी प्रकार से हुआ कि
खाना सामने रख दिया है, पर आप कहते हैं कि आप खाना नहीं खा सकते, सिर्फ देखते हो। आपके दांतों को तोड़ दिया गया, इसके ऊपर भी विरोध किया गया अंतर्राष्ट्रीय पटल का। और विरोध करने के बाद उन्होंने यह तय किया कि ठीक है, चलिए 1994 से लेकर 2004 तक हम आदिवासी दशक घोषित करते हैं, आदिवासी लोगों का दशक घोषित करते हैं, इंडिजिनस पीपल्स डेकेड ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो 2004 तक, 1994 से 2004 तक इंडिजिनस पीपल्स डेकेड मनाया गया, यानी कि आदिवासियों का दशक मनाया गया। उसके बाद फिर से दोबारा 2004 से लेकर के 2014 तक दूसरा दशक मनाया गया। अब इस दशक के दौरान क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस दशक के दौरान यह हुआ कि 1994 9 अगस्त 1994 को संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को घोषित किया। क्यों? ये जो हमारे इंडिजिनस पीपल वहां पर बैठे हुए, तो उन्होंने दबाव डाला, उन्होंने बोला कि हमें एक दिन चाहिए जिसमें हम अपना दिन मना सकें। तो 9 अगस्त 1994 को वो दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया। उसके बाद आदिवासी या इंडिजिनस पीपल शांत नहीं रहे, उन्होंने बोला कि ठीक है, आदिवासी दिवस तो ठीक है, लेकिन हमारे अधिकारों के बारे में क्या। 1994 से लेकर के 2007 तक, 2006 तक जितने भी हमारे ट्राइबल लोग, जितने भी हमारे इंडिजिनस पीपल थे जो विश्व से आए हुए थे, वे सभी लोग यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के सामने बैठे और उन्होंने बोला कि हमें अपने अधिकार चाहिए। और इसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी की गठन करी गई और उस कमेटी ने अपने विचार विमर्श ह्यूमन राइट्स काउंसिल, HRC बोलते हैं, मानव अधिकार जो काउंसिल है, उनको उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर। मानव अधिकार जो काउंसिल है, उन्होंने उस ट्राइबल जो रिपोर्ट पेश किया गया है इंडिजिनस पीपल्स के द्वारा, उन्होंने उस चीज को देखा और उनको लगा कि जितने भी ट्राइबल्स हैं, जितने भी इंडिजिनस हैं, इन लोग का रहन सहन, रीति रिवाज सब कुछ अलग है। ये लोग आम इंसानों की तरीके से इनको आम इंसानों की श्रेणी में गिना नहीं जा सकता। इनको एक अलग श्रेणी देनी पड़ेगी, एक इंडिजिनस कैटेगरी, एक ट्राइबल कैटेगरी देनी पड़ेगी और उसी के आधार पर इनको इनके हक और अधिकार भी देने पड़ेंगे। तो जब ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इन चीजों को बड़े गौर से देखा और उनको लगा कि हाँ, इंडिजिनस पीपल और ट्राइबल पीपल को अधिकारों को देना चाहिए, तो 2007 13 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिन, यानी कि जो कल होने वाला है 13 सितंबर को आदिवासी के अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र की महासभा में करी गई और 13 सितंबर को आदिवासी अधिकार दिया गया। और यह दिन जो 13 सितंबर है, पूरे आदिवासी विश्व के पूरे ट्राइबल्स हैं, पूरे इंडिजिनस पीपल्स हैं, पूरे इंडिजिनस पीपल को, आदिवासी शब्द तो हम लोग भारत और सेंट्रल इंडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो इंडिजिनस और ट्राइबल पीपल इस्तेमाल करते हैं। पूरे विश्व की इंडिजिनस पीपल और ट्राइबल पीपल के लिए हम लोग संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आदिवासी अधिकार या इंडिजिनस राइट्स की घोषणा करेंगे। लेकिन मामला यहीं पर ठंडा नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा तो कर दिया 13 सितंबर कि ये आपका अधिकार दिवस मनाया जाएगा इंडिजिनस पीपल का, लेकिन उसमें भी 4 देश ऐसे थे, 4 देश जिन्होंने उस पर साइन नहीं किया। इन देशों के क्या क्या नाम? एक था अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा कौन हो सकता है? चौथा भारत, ऑस्ट्रेलिया। 4 देश। भारत ने 13 सितंबर की आदिवासी अधिकार यानी इंडिजिनस पीपल्स राइट्स को साइन कर दिया। उन्होंने माना कि हाँ, साइन कर दिया। ये 4 देश थे जिन्होंने आदिवासी अधिकार या इंडिजिनस पीपल्स राइट्स पर साइन नहीं किया, लेकिन 2010 के बाद उन्होंने मान लिया कि हाँ, आदिवासी या इंडिजिनस पीपल को अधिकार देना चाहिए। तो ये संक्षिप्त में इतिहास है
और हमारे बहुत सारे इंडिजिनियस पीपल, ट्राइबल पीपल हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आज जो आप दिवस मना रहे हैं, उन्होंने खून पसीना एक किया। न जाने कितने हमारे इंडिजिनियस पीपल भाई बहनों ने अपनी जान की आहुति की है, तब जाकर के उनके रक्त से आज हम आदिवासी दिवस भी मनाते हैं 9 अगस्त को, और आदिवासी अधिकार दिवस भी मनाते हैं, यानी कि इंडिजिनियस पीपल्स, इंडिजिनियस राइट्स डे भी मनाते हैं और इंडिजिनियस पीपल्स डे भी मनाते हैं। जब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करता हूं, जब मुझे पटल पे जाना होता है, संयुक्त राष्ट्र के पटल पर, और वहां पर बहुत सारे लोगों से बात करना होता है विदेशों में जाकर, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत की सरकार है, इन्होंने अभी तक हमारे जो इंडिजिनियस पीपल, ट्राइबल पीपल, या हम लोग मेनलैंड इंडिया में आदिवासी जो बोलते हैं, उन लोगों को अभी भी इंडिजिनियस स्टेटस नहीं दिया है। जब संयुक्त राष्ट्र में पूछा जाता है कि आप लोगों ने इंडिजिनियस स्टेटस, यानी कि इंडिजिनियस की उपाधि भारत के आदिवासी या भारत के देशज लोगों को या ट्राइबल्स लोगों को क्यों नहीं दिया है, तो उनका कहना है कि हम सभी भारतवासी लोग इंडिजिनियस हैं। तो यहां पर जब सारे भारत के वासी इंडिजिनियस हो जाते हैं, तो समस्या आती है कि इंडिजिनियस राइट्स किसको दिया जाए? क्या आदिवासी जो मेनलैंड इंडिया में रहते हैं, या ट्राइबल्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिजिनियस पीपल जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ रहते हैं, वो लोग भारत के इंडिजिनियस पीपल हैं, या किसको दिया जाए? यहां पर ही जब अधिकारों की बात आती है, तो हमारी जो सरकार है वो इंडिजिनियस पीपल, सभी लोगों को इंडिजिनियस पीपल मानती है। इस कारण से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि ये जो आदिवासी अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, क्या हम लोगों के लिए आदिवासी इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स डे मनाया जा रहा है? कौन मना रहा है? इंडिजिनियस पीपल नहीं मना रहे हैं। अभी इंडिजिनियस पीपल है कौन, ये अभी तक तय नहीं किया। मौखिक रूप से उन्होंने बोला है कि सारे भारत के वासी इंडिजिनियस हैं, लेकिन हम सभी लोगों का कहना है कि हम जो भारत के मूल निवासी, भारत के देशज हैं, हम इंडिजिनियस पीपल, हम असली यहाँ के जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। हम प्राचीन काल से, पुरखों से हम लोग यहाँ पर, और उसी प्रकार से जब आज अधिकारों की बात आती है, तो अगर आप देखेंगे अधिकारों की बात आती है, भारत का कोई भी निवासी इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स डे नहीं मना रहा है। कौन मना रहा है? सिर्फ हम लोग। अगर सारे भारत के देशवासी लोग इंडिजिनियस होते, तो आज सभी देश में छुट्टी का माहौल रहता, आज बड़े ही देश में जश्न का माहौल रहता, क्योंकि सभी लोग इंडिजिनियस है ना। और आज तो इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स डे है 13 सितंबर को, तो क्यों नहीं पूरा भारत इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स डे मनाता है? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को देखते हुए आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, अपने अधिकारों को लेकर के, ट्राइबल राइट्स को लेकर के, इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स को लेकर के, उसको हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं। और इसके आधार पर आदिवासी समन्वय मंच और भी आप लोगों के जितने भी संगठन हैं, सब लोग जुड़ करके हम सभी लोग एक साथ समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में आ रहे हैं, ताकि हम लोग इंडिजिनियस राइट्स, ट्राइबल राइट्स के बारे में जोर डालें और अपनी आदिवासियत, अपनी ट्राइबलिज्म, अपनी इंडिजिनियसिटी को जोर देकर केवल भारत सरकार के पास नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इस चीजों का मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासी भाषाओं का संयुक्त राष्ट्र का एशिया का प्रतिनिधि को मुझे चुना गया है। मैं एशिया के करीबन 50 देश हैं, और जब मैं 50 देशों में भ्रमण भी करता हूं और बातचीत भी करता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि ज्यादातर देशों में अभी तक वहां के लोकल ट्राइबल्स को इंडिजीनियस नहीं माना जाता है। जो समस्या हमारे भारत में है, वही समस्या लगभग पूरे विश्व के ज्यादातर देशों में है। नेपाल एक ऐसा देश है जिन्होंने अपने संविधान में
आदिवासी शब्द इस्तेमाल किया है, ये तो जरूर। और नेपाल की सरकार को मैं जरूर बधाई देना चाहूंगा। और मैं इस मंच का सहारा लेते हुए मैं अपने भारत सरकार, जितने भी हमारे अगुए लोग भारत सरकार के आला अधिकारी हैं, उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी ट्राइबल्स जो हैं पूरे भारत में, उन सबको आप लोग उनके अधिकार जरूर दीजिए। आप लोग उनके जो जल जंगल जमीन की उनकी स्वामित्व है, ऑटोनॉमी है, उसको जरूर दीजिए। यदि हमारी ऑटोनॉमी, यदि हमारी स्वामित्व अगर हमें मिल जाएगी तो स्वतः ही हम अपने अधिकारों के बारे में और अपने अधिकारों के लिए ले भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, और साथ ही साथ उसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए ये संक्षिप्त में आज 15वां संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित आदिवासी अधिकार दिवस, 15th यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल के अवसर पर मैं आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं, पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये जीत केवल उन विदेशी आदिवासी या इंडिजिनस पीपल की नहीं है, ये जीत संयुक्त राष्ट्र में हम सभी इंडिजिनस और ट्राइबल पीपल्स की है कि हम अब खुले तौर से खुले मंच पर आप जा सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर और अपनी बातों को दबाव में आकर के नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को वहां पर रख सकते हैं और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। तो इसी के साथ में आप सब लोग का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे मौका दिया कि संक्षिप्त में आपको संयुक्त राष्ट्र और अधिकारों के बारे में बताएं। और सारी टीम, ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सभी लोगों का बहुत अच्छे से रखरखाव रखा है, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया है। और आने वाले समय यानी कि आज जो 12 है और 13 है, हम सभी लोग अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। और इसके बारे में मैंने एक बुकलेट भी छापी है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आदिवासी घोषणा, वो इंग्लिश में है, माफ करिएगा हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। अंग्रेजी में एक बुकलेट है, हम लोग छाप करके लाए हैं। तो हमारा काउंटर तरासी लॉ, जहां पर भी हमारा जो मेन वेन्यू है वहां पर हो रहा है, वहां पर आपको बुकलेट मिल जाएगा और आप लोग जरूर उसको लीजिए। और केवल अपने लिए नहीं लीजिए, बल्कि अपने समुदायों को जागरूक करने के लिए भी वो बुकलेट लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग केवल भारत की अधिकारों के बारे में नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने हमारे ट्राइबल्स को क्या अधिकार दिए हैं उसके बारे में जाने। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा जवाब, जय आदिवासी, हैप्पी 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 आदिवासी अधिकार दिवस, इंडिजिनस पीपल्स राइट्स डे। Congratulations to all of you. Thank you so much.